डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो डिमांड कर्व से रिलेटेड हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक है डिमांड कर्व का जो स्लोप है और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व या एक खास पॉइंट पे डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी। कभी कभार यह भी होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको लगता है कि इलास्टिसिटी और जो स्लोप होता है एक डिमांड कर्व का वो सेम होता है। इस प्रेजेंटेशन का मकसद यह है कि स्टूडेंट्स में जो ये कंफ्यूजन रहता है कि स्लोप और इलास्टिसिटी एक ही चीज है, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम दो तरीकों से ये सब बात समझाएंगे कि स्लोप और इलास्टिसिटी एक ही चीज नहीं है, बल्कि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं और इनको मेजर करने के भी दो मुख्तलिफ तरीके हैं। सो लेट अस डू दैट। ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए कि स्लोप और इलास्टिसिटी एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका एक ही मेजरमेंट नहीं है, जो हमारा पहला मेथड यहां पे होगा ये दिखाने का, कॉन्सेप्ट दूर करने का, उसमें हम स्लोप और फिर इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करते हैं उन प्रोसेसेस को, उन प्रोसीजर्स को स्टडी करते हैं। देखिए, ये स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है, इसको कैसे मेजर किया जाएगा वो नीचे फॉर्मूला है, और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके लिए यहां पे फॉर्मूला है कि इसको कैसे मेजर किया जा सकता है। तो अभी हम स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व पे फोकस करेंगे। स्लोप के लिए जो हमारी फॉर्मूला है वो है राइज बाय रन, यानी कि हमने ये देखना होता है कि वर्टिकल एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है और उसको डिवाइड करना होता है हॉरिजॉन्टल साइड से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं। तो चूंकि हमारी डिमांड कर्व जो होती है उसमें ये डिमांड कर्व हमारी है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। तो वर्टिकल साइड पे हमारे प्राइस है, हॉरिजॉन्टल साइड पे हमारी क्वांटिटी है। तो इसलिए राइज बाय रन के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। तो ये स्लोप देखने के लिए, स्लोप को मेजर करने के लिए हमारी ये फॉर्मूला है चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, यानी कि जब हम डिमांड कर्व की बात करेंगे। तो अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेजरमेंट है उसकी तरफ जाएंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो हमारी फॉर्मूला है वो ये है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी का वैल्यू है और ये फिर स्लोप का वैल्यू है, और ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज के जरिए से मेजर किए जाते हैं। यहां पे चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू है, यहां पे चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी, और फिर और इसके साथ एक और पार्ट है इनटू मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। तो यहां से हमें पता चलता है कि स्लोप और इलास्टिसिटी दो अलग कॉन्सेप्ट्स है और इनको मेजर करने के लिए जो फॉर्मूलाज भी हैं वो भी डिफरेंट है। तो अभी हम यहां पे एक काम कर सकते हैं कि हम इस स्लोप को जो है, स्लोप की फॉर्मूला को या स्लोप के एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे हैं, देखिए यहां पे कितना है, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन पी, राइट, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, राइट। तो अगर हम अभी फॉर एग्जांपल यहां पे 1 लिखेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो फिर इसका इनवर्स हमने लेना होगा, तो वो होगा चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी। तो जाहिर सी बात है हमारा एक्सप्रेशन फिर यही बनता है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी, ये अगेन वापस आता है। तो मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि हम चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी के बदले 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू लिख सकते हैं। तो इस पार्ट को जो हम इसको इस पोर्शन के जरिए से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम वो लिखेंगे यहां पे। तो यहां पे मैं लिखता हूं E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन P डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय P बाय Q है, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये कितना है, डेल P बाय डेल Q, और यहां पे भी कितना है, डेल P बाय डेल Q। तो हम फिर लिख सकते हैं कि इट इज 1 डिवाइडेड बाय S इनटू P बाय Q, राइट। तो इलास्टिसिटी का वैल्यू अब
हमने इसके लिए और एक एक्सप्रेशन डेवलप यहां पे किया, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्लोप इनटू पी बाई क्यू। तो हम यहां पे अब ये बात देख सकते हैं कि जो स्लोप है ये एक पार्ट है इलास्टिसिटी के फॉर्मूला के लिए, यानी कि ये भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये भी पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है जो हमारी स्लोप की जो हमारी इलास्टिसिटी की फॉर्मूला है, लेकिन आफ्टर ऑल इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये यानी कि ये पूरा इलास्टिसिटी का वैल्यू स्लोप से हमें नहीं निकलेगा, बल्कि स्लोप इसमें अपना एक रोल, अपना एक किरदार निभाता है। तो इट इज जस्ट अ पार्ट, इट इज नॉट द एंटायर थिंग। और दूसरी चीज जो यहां पे हम सीख सकते हैं, जो यहां पे हमें पता चलेगा, वो ये कि यहां पे आप देखिए इस एक्सप्रेशन पे आप फोकस कीजिए, एस डिनोमिनेटर है, यानी कि स्लोप का वैल्यू क्या है, वो डिनोमिनेटर है। अभी अगर स्लोप का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा तो ई का वैल्यू ज्यादा हो सकता है। अगेन आप फोकस कीजिए, ई और एस जो है वो एक इनवर्स रिलेशनशिप में यहां पे आते हैं, ठीक है ना। एस का वैल्यू अगर कम होगा तो ई का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी वजह से। तो इस इनवर्स रिलेशनशिप के लिए हम यहां पे एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 1 यहां पे है तो नीचे लिखेंगे 2, तो यहां पे फिर 0.5 आएगा। अगर नीचे होगा 2 के बजाय 1 तो फिर जाहिर सी बात है यहां पे 1 हमारा वैल्यू निकलेगा, राइट। तो ये इसकी वजह से वैल्यू है और ये इसकी वजह से वैल्यू है। तो हमें ये पता चला कि वैल्यू यहां पे कम हो गया स्लोप का और इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है उसमें इंक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स कि इलास्टिसिटी और स्लोप का एक इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। इसलिए क्या होता है कि जब एक कर्व फ्लैटर होती है, उसका स्लोप कम होता है, तो यूजुअली उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वो हम कह सकते हैं। तो इलास्टिसिटी और स्लोप जो है ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। इन फॉर्मूलाज को हमने यहां पे डिस्कस किया, इनसे हमें ये पता चलता है और इसके साथ साथ हमें ये बात पता चलती है कि स्लोप जो है ये एसेंशियली एक हिस्सा बन सकता है जो इलास्टिसिटी का मेजरमेंट है उसमें एक रोल अदा करता है। और यूजुअली ये होता है कि अगर स्लोप का वैल्यू कम होगा तो इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा निकलेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी और स्लोप के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अभी हम दूसरे एक तरीके से ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि इलास्टिसिटी और स्लोप जो है ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है। हम यहां पे एक डिमांड कर्व लेते हैं, फॉर एग्जांपल डी हमारी एक डिमांड कर्व है और हम ये एक स्ट्रेट डिमांड कर्व है। हमने इससे पहले ही ये बात समझी है जियोमेट्रिक मेथड के जरिए से कि इलास्टिसिटी के वैल्यूज अलोंग ए डिमांड कर्व चेंज होते हैं। जो मिडिल पॉइंट होता है वहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि लोअर सेक्शन और अपर सेगमेंट जो है वो बराबर होंगे इस पॉइंट पे। और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो इलास्टिसिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा, और जब हम एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो कम होगा। तो ये बात हमें पहले ही पता है कि इलास्टिसिटी के वैल्यू सेम नहीं रहते हैं अलोंग ए डिमांड कर्व, जो स्ट्रेट डिमांड कर्व होगी। लेकिन जो स्लोप का वैल्यू है वो सेम रहता है अलोंग ए स्ट्रेट डिमांड कर्व। तो ये जो डिमांड कर्व है, स्ट्रेट डिमांड कर्व है, तो स्लोप का वैल्यू हर किसी जगह पे सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आप यहां देखेंगे, कहीं भी देखेंगे डिमांड कर्व पे, तो स्लोप का वैल्यू जो है वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें यह बात पता चलती है कि ऑन ए स्ट्रेट डिमांड कर्व इलास्टिसिटी इट वेरीज, लेकिन स्लोप जो है स्लोप डजंट वेरी। इलास्टिसिटी वेरी होती है along a demand curve, लेकिन स्लोप जो है स्लोप वेरी नहीं होता है। तो इस तरीके से भी हमें यह बात पता चलती है कि स्लोप और इलास्टिसिटी जो है ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है और ये सेम चीज नहीं है। सिर्फ एक डिमांड कर्व के स्लोप को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी कितनी है, बल्कि इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए जो है डिफरेंट फॉर्मूला है और स्लोप को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग तरीका है, अलग फॉर्मूला है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मिसकंसेप्शन कभी कभी स्टूडेंट्स में होता है कि ये अब क्लियर हो गया होगा कि स्लोप और इलास्टिसिटी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये एक ही चीज नहीं है। यहां पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।